हम खोल सकते हैं। तो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपधृतः। O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. तो यहाँ पे जो कलयुग के लोग हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषि जो हैं सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि अब जो ही प्रभु जो हैं इस धरा धाम को छोड़ के अब निज धाम चले गए हैं, तो यहाँ जो लोग हैं इनका तो स्थिति ऐसा है अभी, क्योंकि कलयुग आएगा। देखिए पूरे ब्रह्मांड में, मतलब एक वैकुंठ को छोड़ के फिर इस मटेरियल क्रिएशन के अंदर जो ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक ब्रह्मांड छोटा सा, तो छोटा भी बहुत बड़ा है पर छोटा सा कह सकते हैं उस प्रमाण में, उसके अंदर भी 14 लोक हैं, जिसमें से ऊपर से 6 लोक स्वर्ग की तरह हैं, नीचे के 7 लोग सब टेरेनियन है, उसमें से कुछ नरक भी है। बीच वाला जो ऊपर से 7वां लोक है इसको भूलोक कहते हैं। इस भूलोक में सबसे छोटा बिंदु बीच में जम्बू द्वीप है, बाकी बहुत सारे द्वीप है, फिर बहुत सारे जगह हैं। उस जम्बू द्वीप का 1/9 पोर्शन जो है भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष में ही केवल कर्म चलता है, और उस भारतवर्ष में ही केवल कर्म कर सकते हैं, और आगे आप कुछ कहीं उधर से अगली गति में जा सकते हैं। अन्यथा ऊपर से लेकर नीचे तक सब मतलब अपने आप भोग योनियां है। वहां सिर्फ जो आपका जो भोग लिखा है उतना ही आपको मिलेगा। तो उसमें भी इस भारतवर्ष में ही केवल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। तो कलयुग 4,32,000 साल का होता है, जो द्वापर युग है वो उसके दुगुना 8,64,000, जो त्रेता युग है वो उसका तिगुना 12,96,000 सालों का होता है, और उससे भी ऊपर 17,28,000 सालों का सतयुग होता है। तो इनके बीच में मैं आपको जब आगे काल का चीज बताऊंगा तीसरे स्कंद में, तभी तो और डिटेल बताऊंगा, पर इनके बीच में यानी सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, तो इनके बीच में संध्यांश होता है। संध्यांश यानी जैसे दिन और रात होता है तो इमीडिएट रात नहीं होता, वो संध्या होता है, जो दिन भी होता है और रात भी होता है। जैसे हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था ना, दिन में मरेगा ना रात में तो भगवान शाम में जस्ट सूर्यास्त हो रहा तभी मारे, तो इसको संध्यांश कहते हैं। वैसे ही युगों का संध्यांश होता है, तो 1/6 पिछले का और 1/6 आगे का, ये दोनों मिला के संध्यांश काल चलता है। तो अभी जो हम लोग का कलयुग का 5,240 साल के आसपास हो गए हैं, उसमें अभी जो संध्यांश चल रहा है, अभी कलयुग चालू भी नहीं हुआ है। लावण्य केश धारिणम, जो लड़का लोग है वो लोग केसों को बड़ा करके मतलब इंप्रेस करेगा ऑपोजिट सेक्स को, और वैसा लिखा कि ब्राह्मण जो है केवल धागा पहन के अपने आप को ब्राह्मण कहलाएगा, कर्म नहीं करेगा। तो कुछ कुछ सिम्टम्स तो हम लोग देख लेते हैं, परंतु इससे भी आगे भयानक सिम्टम्स है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देगी सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ उस बच्चे को खाने के लिए वो जन्म देगी, सोचिए, ये भी टाइम आने वाला है, ये कलयुग है तो युग तो पहले से आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम आए तो आए हैं, पर हम इस युग में जन्म आए, मतलब हम कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं, या हम कितने अ, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आध्यात्म को कभी अपना मार्ग, मुक्ति का मार्ग समझा ही नहीं। हमने कोई आध्यात्म ही नहीं किया है, तब जाके हमारा नंबर इस कलयुग के ऐसे समय में लगा है जहां ये गुणों के लोग पाए जाते हैं। तो क्या गुणों के लोग पाए गए हैं यहाँ देखते हैं हम। मंदह, मंदह यानी यहाँ पे कहा गया है लेजी, आदमी जो है बहुत लेजी है। तो लेजी का मतलब ये नहीं कि जैसे आराम से उठता है या वो तो एक अलग प्रकार का लेजी हो गया। लेजी यानी आलसी, आलसी या मराठी में उसको आळस बोलते हैं ना, अरे आळशी माणसा उठता था, गाढवा उठ, मतलब डांटते एक दूसरे के, उठ रे बाबू उठ जल्दी उठो। तो ये जो आलस है ना, ये जो आलस है वो हमको इस संसार में भी अच्छा आउटपुट नहीं देता। अगर हम नॉर्मली
हमारे ऑफिस को जाना है, लेट हो गए, या अगर हम कहीं कोई प्रोग्राम कर रहे हैं वहां लेट हो गए, तो आलस जो है वो काम का नहीं है। हाँ, लेकिन ये आलस का भी यहाँ बात नहीं हो रहा है, वो तो पहले से हर जीव में है। इस संसार में जो है सबको एक अलग शक्ति नीचे खींचती है। साइंस में इसको इनर्शिया बोलते हैं, यानी कोई भी वस्तु रखी है तो उसकी नीचे की खींच की एक शक्ति होती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं, नहीं हिलने की शक्ति। वैसे हम सब के अंदर एक इनर्शिया भरा हुआ है, जिसको भगवान ने गीता में विगत ज्वरा, लेथार्जी के रूप में कहा गया है। लेथार्जी यानी नहीं करना है। इस नहीं करने वाले टेंडेंसी को जो है कहा गया है लेजी, या जो मंद भागे है, मंद। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे कितना मंद है ये, अरे मंद है मतलब इसका दिमाग चलता ही नहीं है, इसको समझाओ तो भी नहीं समझता है, ऐसा वाला बात। तो इस युग में उन लोगों का ही जन्म होगा जिनका ऐसा कर्मों का फेट है, तो ऐसे लोगों को ही मंद भाग्य ही उपद्रता। तो लेजी हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। और प्रायण अल्पायुष सभ्या, कि इनका आयु कितना होगा, प्रायण अल्प, अल्प होगा, थोड़ा सा ही आयु होगा। यानी अगर आप इनको जिंदा रखना चाहते हैं तो आप समझिए 50-60 की बात, 70 के बाद तो नंबर लग ही जाना है। पहले लोग 100, 120 ऐसे ही जी लेते थे। आज भी ऐसा जापान में ऐसे कुछ गांव हैं जहां ऐसे लोग 125 में भी काम करते हैं। हमारे यहाँ तो 60 हो गए तो नहीं, अब मेरे को कौन देखेगा, यहाँ डिप्रेशन आ जाता है। वहां लोग अभी भी नित्य नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं। And अभी मुझे इन्होंने, हमारे विजयानंद प्रभु ने भी बताया था ये चीज, कि जापान में ऐसे लोग हैं। इंडिया में भी ऐसे अभी भी बहुत सारे गांव में, अभी प्रोपाध्याय लिखते भी, वो कहते हैं कि अगर आप रेगुलर हैबिट रखते हो, मतलब खाने पीने उठने सोने का एकदम डॉट रेगुलर हैबिट्स, तो आपको कभी भी रोग नहीं हो सकता। वो कहते हैं रोग कम खाने से या ओवर खाने से नहीं, ओवर खाने से होता है लेकिन कम खाने से नहीं होता है। वो कह रहे हैं लेकिन इरेगुलर हैबिट से हो जाता है। और आप देखेंगे हमारी यही प्रॉब्लम है, हम कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, कितना बजे खाते हैं, और कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कुछ इसका रेगुलरिटी नहीं, क्योंकि हम डायनामिक लाइफ में जी रहे हैं। हम लोग बहुत इतना फास्ट डायनामिक लाइफ जी रहे हैं कि हम लोग का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, जैसे अभी हम लोग भी कल जनकपुर से बिहार आए, एक जगह गए, वहां से जो निकले शाम में 5 बजे, हजारीबाग 3 बजे पहुंचे। फिर फिर कुछ खाने को नहीं मिला, फिर रात को सो, फिर उठो, चलो अब क्लास दो, फिर अभी उठो। तो ये एक एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते, और जिसको आप लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके आयु पे इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रायण अल्पायुष सभ्या, कि क्योंकि उनका डायनामिक लाइफ है, तो इसको हम भले एडवांसमेंट समझें, लेकिन इससे उनका जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होगा और आयु जो है कम होते जाएगी। तो यहाँ का प्रभाव कहते हैं, बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स एंड ईटिंग सिंपल फूड एनी मैन कैन मेंटेन हिज हेल्थ। Overeating, over-sense gratification, over-dependence on another's mercy, and artificial standards of life sap the very vital human energy। ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिक चिक डिक चिक। और आगे तो प्रभात लिखते भी है कि मूवी वगैरह देख के या इतना सारा देख देख के हम इतने सारे इसमें घुसा देते हैं माइंड में कि उसके बाद हमारा अपना कोई सोच होता ही नहीं। फिर वो कह रहे हैं ये, फिर तो मंद की बात आती है, वो लेजी है, उसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना ही नहीं है। हमारे स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता, हमारे स्कूल में भी ये सब ज्ञान दिया ही नहीं जाता। हमारे स्कूल में लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाते हैं, पर उन्हें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है कि मतलब जीवन है क्या। हाँ, मतलब ऐसे लोग हमें उपदेश करते हैं जो खुद, देखो महिलाओं का घटिया सा पोस्टर लगा देते किसी एडवर्टाइजिंग में, और यहाँ देखेंगे नहीं महिलाओं का सम्मान करिए। अरे तुम ही अपमान कर रहे हो, तुम ही सम्मान की बात कर रहे हो। जो हमारा पेटा का मिनिस्ट्री होता है, क्या प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स वाला जो मिनिस्ट्री है, जिसमें प्राणियों की हत्या नहीं करनी है, वो एक छोटा सा बगुला मार दो तो बड़ा केस बना देती है। दिन रात चिकन मुर्गा
ये सब बेचती है और क्या क्या नहीं ट्रांसपोर्ट करती है। तो एक जगह आप दिखा दो, क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हैं, क्लाइमेट को इंडस्ट्री ने बर्बाद किया है, उसी को आप लेके चल रहे हो। और जिस जनता को उल्लू बना है उसी को आप समझा रहे हो कि नहीं अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अरे भाई आपकी वजह से हो रहा है। तो जिन्होंने किया वही समझा रहे हैं। ये कलयुग का एक दूसरा लेवल है कि जो किए हैं वही हमको समझा रहे हैं। हाँ? एक बार एक एक जोक है। एक बार एक चूहा था, चूहा। तो जो चूहा था, ये इसके सामने एक हाथी आया। तो ये जो हाथी है, ये हाथी थोड़ा पिया हुआ था। अच्छा ये जोक है, कोई स्टोरी नहीं, पर ऐसी समझने के लिए। तो ये जो हाथी था, ये नशा में था और नशा में आया। और जो चूहा है वो देखा, बोलता अरे महाराज आप इतने बड़े हैं, आप इतने बलशाली हैं, आप ये सब क्यों पीते हैं? ये छोड़ दीजिए प्लीज, आपके शोभा नहीं देता, आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो मैं पर्सनली आपको जंगल की सैर करा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ, पर ये सब छोड़ दीजिए। तो जो हाथी है वो दारू का बॉटल वॉटल सब छोड़ देता है, बस अब नहीं पीना है, बस चूहा ने मुझे ज्ञान दे दिया, बस बस बस। फिर वो आगे जाते हैं तो एक जिराफ मिलता है। जिराफ भी जो है एकदम नशे में होता है, दुखी होता है, नशा कर रहा है। तो उधर जाके चूहा उसको समझाता है, अरे भाई साहब आपको भगवान ने क्या चीज का कमी दी है? आपको इतना बड़ा गर्दन दिया, आप ऊपर से कुछ खा सकते हैं, नीचे खा सकते हैं, आप दूर दूर का देख सकते हैं, आपको किस चीज का, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज ये सब पाप काम छोड़ दीजिए, और आप चाहिए तो हम दोनों जा ही रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम लोग जंगल घूमते हैं। तो वो भी छोड़ देता है, दोनों भी तीनों घूमते हैं। आगे एक गेंडा मिलता है। गेंडा भी यही सिचुएशन में होता है, ये वापिस चूहा बहुत प्यार समझाता है। और ये लोग भी बोलते हैं, हाथी और जिराफ, कि ये देखो ये जो है ये ऐसा क्या कहते हैं उसको, अम, मतलब हम दोनों ने भी छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। एक मिनट हाँ। तो तुम भी ये जो है जिराफ को, वो इसको कहते हैं गेंडे को, कि तुम भी ये सब छोड़ दो, वो भी छोड़ देता है। तो जब छोड़ देता है तो बाद में वो लोग टाइगर के पास जाते हैं, तो वहां एक बाघ होता है, वो भी बैठा रहता है, वो भी नशा करने के लिए ही बैठा रहता है। तो चूहा आता है और उसको समझाता है कि देखो बाघ, ये सब है ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें दिक्कत है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको शेयर करा दूंगा। तो जो टाइगर है वो एक लाफा मारता है चूहे को, फट करके चूहा दूर जाके गिरता है। तो हाथी गेंडा जिराफ बोलते भाई साहब ने क्यों मारा, ये इतना अच्छा, ये इतना अच्छा प्राणी है, इसने हम सबको दारू नशा से मुक्त करा दिया। तो बोलते अरे पगलो, ये खुद पी के टुल होके आता है, आज सबको रात भर शेयर कराता है, ये कल भी मुझे शेयर कराया था। इसलिए ये बिल्कुल डरता नहीं है, कॉन्फिडेंट रहता है। तो वैसे वाला हालत है कि हमें चूहा लोग आके, हाँ हाँ बराबर, शिल्पा माता जी कहते उल्टिया चोराच्या बॉम्बा। खुद ये पी के दूसरों को ज्ञान दे रहा है, पीना नहीं है। वैसे समाज में जो गलत कर रहे हैं वही हमें सिखाते हैं कि गलत मत करो। तो आश्चर्य लगता है कभी कभी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पेशली प्रभुपाद जी इसको लेके कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइफ के बारे में, लेजी, हाँ, मंद भाग्य ही उपद्रता, इनको कोई ज्ञान भी नहीं देगा। जैसे स्कूल कॉलेजेस में पहले होता था कि आप गुरुकुल में गए तो गुरु जी का पहला काम होता था आपको आत्मविद्या देना, आपको अनुशासन सिखाना, और बाद में विद्याओं का प्रवेश होता था। अब ऐसा हो गया है कि विद्या तो है नहीं, अविद्या का प्रवेश है। 1+2+3+4 उतना ही काम में आता है, बाकी लैम्बडा थीटा कॉस साइन की कब काम आता है? हाँ, बीवी आपको बेलन से मार रही है, उसका सर्कुलर वेलोसिटी कितना है और आपके सर का रेजिस्टेंस पावर कितना है, ये सब थोड़ी निकालता है आदमी। हाँ, ये आपकी बीवी कितने डेसिबल में चिल्ला रही है, इसका पता करके भी क्या करिएगा? तो ये सब हमको ऐसा ज्ञान दे दिया है जो शायद हमारे पर्सनल जीवन में ज्यादा काम ना है। बाकी अगर हम मटेरियल एडवांसमेंट करें, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, फ्लाइट्स
एरोप्लेन्स बनाने हैं, रॉकेट्स बनाने हैं, ठीक है। प्रपत जी बोलते थे ठीक है, अगर आप चांद पे गए भी तो क्या लाए, पत्थर। अरे आप लोगों ने धरती को सुख शांति में नहीं रखा है, आप वहां जाके क्या करिएगा, वहां भी चांद अभी एक है तो उसको आधा कर दीजिएगा, ये अभी ईस्ट साइड मेरा, वेस्ट साइड मेरा, लड़ो। हाँ, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लड़ो। भारत, अखंड भारत एक था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अलग कर दिया, अब लड़ो। हाँ, सब लड़ते रहो। ये अमेरिका क्या है, अमेरिका में पहले जो ट्राइब्स रहते थे उनको पूरा मार मार के खदेड़ के भगा दिया, और उनका पूरा जमीन एक्वायर करके अभी ये डेवलपमेंट की बातें करके ये अपने आप को अपने प्रकार के नोट छाप के एडवांस कहते हैं, और बाकी सबको गुलाम बना रखा था। अभी तो वैसे जो करंट सरकारें हैं या लीडर्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं, परंतु चेंज करके भी मटेरियल एडवांसमेंट ही रखेंगे, तो जो कहीं ना कहीं फायदे का नहीं है। तो ये कलयुग में ये ऐसा ही होने वाला है कि मंद सुमंद मतयो, आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आप आत्मा है। आपको जिंदगी भर वो टीचर के रूप में आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, अरे इतना इज्जत दिया, कम से कम हम आत्मा इतना तो बोल दो, वो भी नहीं। ओ, चंदन नहीं लगाना है, शिखा नहीं रखना है, नरक जाना है बेटा हमें आपके साथ, हम लोग को साथ जाना है, हम आपके साथ हैं, हम भी नरक जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे, ऊपर से तुम्हारे मम्मी पापा को गधे की तरह काम करवा के उनका पैसा भी लेंगे, और फिर अज्ञान बांटेंगे। बताइए, मॉडर्न एजुकेशन। माता पिता लोन लेके परेशान है, अब बच्चा ना संस्कारी निकल रहा है, ना ना वो कुछ कर पा रहा है, उन्हीं के गुलाम सिस्टम में गुलामी कर। तो मंद भाग्य ही उपद्रितः। और फिर कहते हैं इन दिस एज men are victims not only of different political creeds and parties but also of many different types of sense gratification and diversion। मतलब पॉलिटिकल राजनेताओं के लोभ के चक्कर में तो इतने पिसते हैं, इतने पिसते हैं, मतलब लोभी होता है एक, अब मरते हैं अनेक। अखंड भारत था तो यहाँ से जो नेता बैरिस्टर बन के गए, लंदन बनने गए, वहां से उनको सिखाया गया ये तुम ले लेना, ये तुम ले लेना, बाकी जितना जनता मरे मरने दो। हाँ, चाहे तो हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, सिख हिंदू लड़वाओ, बौद्ध और किसी और को लड़वा दो, लड़वाओ लड़वाओ, जाओ बा 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 बा, लाओ, और आप जाओ, मैं आपको न्याय दूंगा। जिसने मरवाया वही न्याय देने आया है। मैं एक बार महाराष्ट्र में था, तो जो प्लास्टिक है ना उसके ऊपर बैन था, जो सरकार थी तभी थी, लेकिन प्लास्टिक हर कोई बैन करता है, फिर लिफ्ट करता है, बैन करता है, लिफ्ट करता है। तो प्लास्टिक बैन था और मैं सब्जी खरीदने गया, तो मुझे लगा ये लोग प्लास्टिक देंगे। मैं आया तो इन्होंने कहा कि महाराज प्लास्टिक तो नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ अलग से झोला वोला कपड़े का। वो मैं देखा सब लोग कपड़े का झोला सीसी के यूज कर रहे, तो मैं समझा, लेकिन क्योंकि मैं तो अचानक जाता हूँ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर निकल जाता, तो मेरे पास था नहीं कुछ। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो, पकड़ेगा ना तो 5,000 फाइन है। तो मैं पहले बोलूंगा, जो हमारे उधर ही साइड में कंपनी है जो एक्चुअली प्लास्टिक के बीज बनाती है, बीज यानी उसको डाल दिया तो 1,000 प्लास्टिक्स बन जाते हैं, जो आप लोग यूज करते हैं ना, पॉलिथीन बैग्स छोटे छोटे। तो बोले पहले मैं उसको बोलूंगा कि पूरा कंपनी बंद करो, आप ये कंपनी पूरा बंद कर दो, 5,000 फाइन तो मैं अभी दूंगा, आप ये कंपनीज बंद करो, जितने भी प्लास्टिक बनाने वाले कंपनी है बंद करो। बनाओगे आप इधर ही हमारे ही जमीन पे बनाओगे, हमारे आप ही खुद उसका टैक्स लोगे, और आप ही खुद उसका बैन करोगे, मतलब पाप भी आप करोगे और नारियल भी जनता के सर पे फोड़ोगे। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, और सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो यही काम करते हैं, एक दो गुंडे मवाली रखते हैं, पैसा लूटते हैं, डराते धमकाते, पैसा शेयर लेते हैं, उतना ही काटते जिससे प्रॉफिट भी आए और सामने वाला मरे भी नहीं, बस पैसा चलते रहता है। तो समाज में वही चल रहा है। बेचारे कलयुग के तो मुर्गियां भी परेशान है, उनको लाइट में पोल्ट्री में रख रख के अंडा जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। इतना प्रेशर होता है कि मुर्गी छोड़े मुर्गा भी अंडा दे देगा। इतना प्रेशर हो रहा है कलयुग में, भरे जवानी में लोग गंजे हो रहे हैं, लोग शादी के लिए जाते विग लगा के जाते, खुद के शादी में भरे जवानी में गंजा हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है मेरे भाई। लेकिन कलयुग है, वो आएगा, सरप्लस एंजाइटी आएगा। तो ये हमने क्या किया है,
वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, वो कहते हैं माझ्याच मारेकरीच्या दारावर मला पाठवलं, एक तो मुझे ही मारा, जिसने मारा उसी के दरवाजे पे है विधाता तुम मुझे वापस भेज रहे हो कटोरा लेके, भीख, दया का भीख मांगने के लिए। बहुत अच्छा है नट सम्राट, उसमें एक व्यक्ति की व्यथा, ऐसा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है वो। उसमें डायलॉग है कि क्या, द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी, रहूं या मरूं मैं खुद नहीं जानता। और वो कहते हैं कि क्या लाचारी लाके रखा है, जिस आदमी ने मुझे मारा उसी के पास मुझे दया का कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है कि मुझे माफ कर दो। मतलब माफ उससे मांगनी चाहिए, माफी मुझे मांगना पड़ रहा है। तो ये अ, ये ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल कलयुग का आ चुका है। और लोग जो है ना, सच बोलने वाले दब गए हैं, झूठ बोलने वाले पटर 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 कर रहे हैं। हाँ? तो जो बेसिकली हमने मुर्गियों के साथ किया, वो कॉर्पोरेट में कंपनियों में आदमी के साथ हो रहा है। आप देख लीजिए किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में पूरा रात भर लाइट चलते रहता है। डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, खट 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 खट, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। तुम उन चीजों का टेंशन ले रहे हो जिसका जरूरत है ही नहीं। अगर आप कोडिंग नहीं करोगे तो क्या पहले आदमी नहीं जीते थे, आराम से सरसों का तेल लगाते थे बॉडी में, मस्त बॉडी वॉडी बनाते थे, मलखाम खेलते थे, मस्त हट्टा कट्टा खाना खाते थे, पत्नी भी होती थी तो रिस्पेक्टफुली बात करती थी, बच्चे होते थे बड़ों का रिस्पेक्ट करती थी, माताओं का भी आदर होता था। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, कुछ भी नहीं, ना आदर है, ना ना बात करने का तरीका है, ना खाना ढंग का है। और ऊपर से इतना होने के बाद हमें ये प्रूव किया जाता है वी आर एडवांस्ड। पहले हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होता था, आज आप रोड से गाड़ी लेके जाओ, हर घर के बाहर टायर, ग्रीस, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, हवा भरने वाला मशीन, यही सब दिखाई देता है रास्ते भर में। तो कहीं ना कहीं हमने जो है धर्म को त्याग कर, इस कलयुग का प्रवेश जब हो रहा है तो इतना मंद जीव होता जाएगा कि वो चाहे तो भी, और ज्ञानी की तरफ बात करेगा तो उसे मार देंगे। अगर कोई ये जाके बोल दे कि हम लोग आत्मा है तो बोलते पागल है ये, उसको स्कूल से निकालो। सिर्फ तिलक और शिखा रख लिया तो स्कूल से निकाल देते हैं, वो भी भारतवर्ष जैसे देश में, आश्चर्य है। तो ये कहा गया, और फिर यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सुंदर कहा गया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मंडेन लाइब्रेरीज में जाके पढ़ेगा। अच्छा, देयर माइंड्स आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड एंड फुल ऑफ एंजाइटीज ड्यू टू मेनी एंगेजमेंट्स। हाँ, इन दिस एज मेनी अनस्क्रिपलस मैन यानी अपने मनमानी करने वाले लोग, मैन्युफैक्चर देयर ओन रिलीजियस फेथ्स, लोग अपने खुद के ही धार्मिक विचारों को बड़ा बनाएंगे, जिनका शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं होगा। अभी ये ऑनलाइन जाएगा रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक पहाड़ पे उनके गुरुजी गए। ये जूम का चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं फेसबुक पे नहीं कर पाता। तो ये क्या है ना कि हम अपने मन से बना लेते हैं कि नहीं ये धर्म है, और वो फैलता है। ये तो हमारा है, आप कहीं और पंथ में चले जाए जब नाम नहीं ले सकते, तो ऐसे ही है वो, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये फॉलो करो, ये नहीं करोगे तो वहां हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो वहां हो जाओगे। वो इतने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आदमी को सोचने का समय ही नहीं दिया है। अपना अकल बंद करो, अरे तो अकल क्यों दिया भगवान ने, अकल ही निकाल देते। लेकिन नहीं, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, नहीं तो वहां नरक चले जाओगे। ऐसे करके लोग क्या करते हैं, अपने ही धार्मिक फॉलोअर्स बना के, और बेचारे यहाँ एक वर्ड लिखा है, एक बहुत सुंदर वर्ड लिखा है कि which are not based on revealed scriptures, and very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं जो लोग भोग वृत्ति के होते हैं। तो वो यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों को भी जो है वो क्रिएट किया गया है कि ये धर्म है, जबकि वो धर्म है ही नहीं। न उनमें कोई वेद की बात हो रही है, न इतिहास की, न पुराणों की, न शास्त्रों की। हाँ, बस अपने मन से जो आया बोल दिया मीठा मीठा, हाँ, माताओं को भेज दिया। अरे कौन सी, कोई तरुणी व्हाइट साड़ी नहीं पहन सकती, तरुणियों को व्हाइट साड़ी पहनना मना है। वो जो विधवा हो जाती है, जिनके पति चले जाते हैं, उनको पहनना होता है। तरुणियों को व्हाइट साड़ी पहने कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन
एक कल्चर बना दिया। तो ये ऐसा है। और यहाँ पे कहा गया है कि कलयुग में बहुत पाप काम होंगे और ब्रह्मचारी का जो कम्युनिटी है वो मेंटेन नहीं होगा। यानी ब्रह्मचारी रखने वाले जो पहले गुरुकुल में बच्चे होते थे उनको ब्रह्मचारी कहते थे। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं जो पूरा लाल पहनता है, जो अभी सेलिबसी को मेंटेन कर रहा है और अध्ययन कर रहा है गुरु के अंडर, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। फिर गृहस्थ आश्रम में जाते थे। वो कह रहे हैं कि ना ब्रह्मचारी मेंटेन्ड है और ना गृहस्थ मेंटेन्ड है। गृहस्थ भी मेंटेन नहीं है, गृहस्थ भी जो है वो डिविएट हो चुके हैं, गृह मेधी हो चुके हैं, भोग में लग चुके हैं। और इसके ऊपर जो है कलयुग के लोग फेथलेस है। फेथलेस यानी उनका ऐसी श्रद्धा नहीं। ये तो वो बात है, कम से कम झूठा श्रद्धा भी देना है तो वो श्रद्धावान आदमी चाहिए, इधर श्रद्धा ही नहीं किसी के पास। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जो कलयुग के लोग हैं इनका गुण यहाँ बताया गया है। और इस प्रकार से अगर हम गुणों को समझें और गुणों को देखें तो हम सब में ये गुण है। हाँ, लेकिन चिंता मत करिए, इसका एक गुड पार्ट भी है। भगवान बड़े दयालु है। जब जब पेशेंट बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन पेशेंट अति बीमार हो तो डॉक्टर चल के आता है। तो अन्य युगों में हमें भगवान को खोजना पड़ता है और कलयुग में भगवान हमें खोज के आ जाते हैं। हुदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौरा अमनि जागे भक्त समूहालय साथे गेला नागर ब्राजे। आहा, चैतन्य महाप्रभु खुद नाचते नाचते आ रहे हैं कलयुग के लोगों के लिए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जीव जागो गौर चंद्र बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। वो कह रहा है जीव जागो जागो, कहाँ सोया हुआ है तू, उठो अभी। हाँ, और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनके आगे पीछे घोलो बस नंबर लग जाएगा। ऐसा लिखा है मार्कंडेय पुराण में भी और भागवत में भी लिखा है कि देवी देवता स्वर्ग से भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु जी जब ये कलयुग चल रहा है और आप आए हैं तभी मुझे डाल दीजिए ताकि हम सब भी इसका फायदा लेके उठ जाए। ये कलयुग में डाल दीजिए, काम करिए कलयुग में डाल दीजिए। तो इसलिए ज्यादा पुण्य मत करो, तो यहां से अगर हम लोग स्वर्ग चलेंगे तो अटक जाएंगे, यहाँ नीचे नहीं आ पाएंगे। तो महाप्रभु की कृपा मिली है, इसका पूरा आस्वादन करिए। भागवत के अंत में आने वाला है श्लोक, कले दोष निधे राजन नस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलो दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का निधि है, दोष ही दोष है। आपको ये मीडिया के चैनल वाले जो चिल्लाते रहते हैं ना, क्या आप ऐसे है क्या, वो पहले से है, खोजने का जरूरत नहीं है। कलह सब जगह है, लड़ते रहते लोग यहाँ। कलौ दोष निधे राजन, निधि है इसका, लेकिन अस्ति एक महान गुणा, एक महान गुण है कीर्तनादेव कृष्ण से। इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, घर में लड़ाई नहीं चाहते हैं, कीर्तन करिए। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे, कीर्तन करिए। समाज में लड़ाई नहीं चाहते हैं, कीर्तन करिए। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनको किसी ने पूछा, स्वामी जी हमारे यहाँ लोग गांजा वांजा पीता है, सब नशे में चला गया, हमारा यंग जनरेशन सब बर्बाद हो गया, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले कुछ नहीं, किसी भी क्रिमिनल को मत पकड़ो, सबको बैठ के कंपलसरी महाप्रसाद खिलाओ और कीर्तन करवाओ। तो समाज जो है वो सुधर जाएगा। तो इसका और महिमा हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी एक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 9:01 हो गए हैं और एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ जो आज से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आप लोग कहीं कहीं से कहीं को आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनंत कोटि प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया रहा आज का आपका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। ठीक है, तो लगता है सबका क्वेश्चन हो गए, तो कल मिलते हैं हम सब। यस, दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रामकृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विक्रम ग्वालियर।
ठीक है। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे फ्राइडे में क्लास ज्वाइन करना प्रभु जी। किती लोक कल मैं ट्रेवल करूंगा तो ज्वाइन नहीं करूंगा।